जरा सोचिए, आप एक आम से इंसान हैं और एक रात अचानक आपको एक ऐसा राज मिल जाता है जो आपको, खैर, लामहदूद दौलत दे सकता है। ये डीन सैंडर्स की नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी है और ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर कोई उसकी जगह होता तो क्या करता। चलें जरा तसव्वुर करते हैं। अगर एक एटीएम मशीन आपको जितना चाहे पैसा देना शुरू कर दे और आपके अकाउंट से 1 रुपया भी ना कटे, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो सच्चाई थी जिसका सामना डीन सैंडर्स को करना पड़ा और इसके एक फैसले ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। तो बात है 2011 की। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में एक आम सी रात, और हमारा मरकजी किरदार है डीन सैंडर्स, एक 29 साला बारटेंडर जो एक ऐसी माली मुश्किल में था जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं। सीन कुछ यूं है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, दोस्त तो एक एक करके निकल गए और बैंक वो डेन के सर आ गया। अब मसला ये था, और ये बड़ा मसला था, कि उसे पता था बैंक अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली। इसकी माली हालत मत पूछिए कितनी खराब थी। सेविंग्स अकाउंट जीरो, कुछ भी नहीं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बस तकरीबन खत्म ही थी, मतलब बिल अदा करने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो अब बेचारगी में उसने सोचा, चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड से अपने खाली सेविंग्स अकाउंट में $200 मुंतकिल करने की कोशिश की, और जाहिर है जैसा कि होना था, एटीएम ने मैसेज दे दिया, ट्रांजैक्शन मनसूख। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। और ये था वो लम्हा जहां नामुमकिन मुमकिन हो गया। ट्रांजैक्शन तो मनसूख हो गई थी, लेकिन बस ऐसे ही एक अजीब सी तजस्सुस में उसने अपना बैलेंस चेक कर लिया और वहां उसके होश उड़ गए। वो $200 उसके अकाउंट में थे। उसने अनजाने में बैंकिंग सिस्टम का एक ऐसा ग्लिच, एक ऐसी खराबी ढूंढ ली थी जिसका किसी को पता नहीं था। उसने फौरन $200 निकाले, जाकर बिल अदा किया, लेकिन फिर वो वापस आया। उसे अंदाजा हुआ कि ये जो खराबी है ना, ये सिर्फ रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच काम करती है। तो इस पहली रात, सिर्फ उस 1 घंटे में उसने $2000 निकाल लिए। और जो चीज चंद $100 से शुरू हुई थी ना, वो जल्द ही एक ऐसे जुनून में बदल गई जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। अब हम कहानी के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां डैन ने इस खराबी को अपनी जाती पैसे बनाने वाली मशीन बना लिया था। अब जाहिर सी बात है, जब कोई अचानक इतना अमीर हो जाए तो लोग तो पूछेंगे ही। तो डैन ने अपने दोस्तों, गर्लफ्रेंड को क्या बताया कि उसने क्रिप्टो में सरमायाकारी की थी और बस किस्मत खुल गई। और इस वक्त ना, ये ऐसी बात थी जिस पर आराम से यकीन किया जा सकता था। और ये पैसा निकालने का सिलसिला वो हैरानकुन था। देखिए जरा, पहली रात $2000, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर $20,000, और फिर सिर्फ 4 महीनों में इसने 16 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी ज्यादा रकम निकाल ली थी। और ये पैसा वो सिर्फ बैंक में नहीं रख रहा था, अरे नहीं, वो तो उसे जी भर के, दिल खोल के खर्च कर रहा था। दोस्तों के लिए आलीशान पार्टियां, बाली जाने के लिए प्राइवेट जेट, और हर वो ऐशो इशरत जिसका उसने शायद कभी सिर्फ ख्वाब ही देखा था। तो आखिरी रकम जो 4 महीनों में निकाली गई, वो था एक हैरानकुन नंबर, $1.6 मिलियन। एक ऐसी रकम जो इसकी जिंदगी को जन्नत भी बना सकती थी और जहन्नम भी। लेकिन हर चीज की ये कीमत होती है, और डैन को जल्द ही ये एहसास हो गया कि ये लामहदूद दौलत मुफ्त में नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी कीमत थी उसका अपना जहनी सुकून। मतलब उसकी जिंदगी एक तरह से डबल रोल जैसी हो गई थी। दुनिया के सामने तो वो एक कामयाब इंसान था, प्राइवेट जेट्स, पार्टियां, सब कुछ। लेकिन जब वो अकेला होता था तो उससे शदीद बेचैनी, नींद ना आना और हर वक्त पकड़े जाने का खौफ, ये सब चीजें खाए जा रही थीं। और ये खौफ उस वक्त जैसे एक हकीकत बन गया जब उसके दोस्त मार्क ने आकर उससे सीधी बात की। मार्क को उसका राज पता चल गया था और उसने वही बात कह दी जिसका डीन को सबसे ज्यादा डर था, तुम जेल जाओगे। अब ये जो गिल्ट था, जुर्म का बोझ, वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। आखिरकार डैन ने वो किया जो शायद ही कोई चोर करता है। उसने खुद बैंक को फोन किया और $16 लाख लेने का इकरार कर लिया। लेकिन इसकी कहानी इतनी अजीब थी, इतनी गैर यकीनी, कि बैंक वालों ने इसे संजीदगी से ही नहीं लिया। तो अब डैन एक बहुत अजीब सी सूरत हाल में फंस गया था। वो इकरार जुर्म कर चुका था, लेकिन कोई इस पर यकीन ही नहीं कर रहा था। वो अपने किए की सजा चाहता था ताकि उसे किसी तरह सुकून मिल सके। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे आपको इस सूरत हाल की अजीब व गरीब नौयत का अंदाजा होगा। इसके इकरार जुर्म से लेकर इसकी गिरफ्तारी तक पूरे 4 साल गुजर गए।
वो पकड़ा भी तब गया जब उसने अपनी पूरी कहानी एक कौमी टीवी शो पर जाकर सुना दी। तो $16 लाख लेने का जुर्म और सजा सिर्फ 1 साल कैद। इसकी एक वजह यह भी थी कि बैंक को खुद अपनी तकनीकी गलती का ठीक से इल्म नहीं था, जिसने केस को काफी पेचीदा बना दिया था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि डैन इस सजा से डरा नहीं, बल्कि उसने इसे खुशामदीद कहा। इसके लिए जेल जाना सजा नहीं थी, आज़ादी थी। ये वो कीमत थी जो वो अपने ज़हनी सुकून के लिए देने को तैयार था। खैर, डीन ने अपनी सजा काटी और अब वो एक आम सी जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन उसकी कहानी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। असल में उसका जुर्म क्या था? वो पैसा ले लेना या फिर इस सच के साथ जी ना पाना?